गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। उम्मीद है दूसरा वीडियो आपने देख लिया होगा। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं विचलन की। इसकी बात करने वाले हैं विचलन की। ठीक है, विचलन के बारे में क्या पढ़ा है सर? देखिए, विचलन में हमने आपको बताया था, दो तरह के विचलन हमने आपको बताए थे। एक पूछा जाता है किसी के सापेक्ष, ठीक है भैया, और एक होता है मानक। क्या होता है भैया? मानक। ठीक, तो मानक और सापेक्ष वाले। तो सापेक्ष में किसके किसके सापेक्ष पूछता है? तो सबसे पहले तो पूछा जाता है माध्य के सापेक्ष। दूसरा पूछा जाता है भैया माध्यिका के सापेक्ष। ठीक, तीसरा पूछा जाता है भैया किसका? बहुलक के सापेक्ष। कभी पूछ लिया तो, और या तो माध्य कहेगा या कुछ भी नहीं कहेगा। अगर केवल और केवल उसने बोल दिया, केवल अगर उसने बोला विचलन ज्ञात करो, तो हम किसके सापेक्ष निकालते हैं? माध्य के सापेक्ष। और मानक में तो यहाँ से पूछा जाता है भैया स्टैंडर्ड। क्या पूछा जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। केवल एक ही होता है और इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ से भी सवाल बनता है। ठीक है, तो चलिए आइए, देखो हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं और एग्जाम्पल से हम दो तरह के आपको विचलन निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, एक क्वेश्चन, एक डेटा ले रहे हैं छोटा सा, और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर क्या चल के आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर डेटा ले रहा हूँ। चलिए, ये हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा में क्या क्या होगा? तो इस डेटा के दो सवाल। सबसे पहला तो पूछेगा एक सिंपल सा कि विचलन ज्ञात करो, विचलन ज्ञात करो। दूसरा सवाल इसी से बनेगा कि मानक विचलन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भैया? मानक विचलन ज्ञात करो। तो मैं दोनों को स्टेप बाय स्टेप समझाता चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, आइए छोटा कर देता हूँ, दिख रहा है ना बेटा? अभी आओ, अब आते हैं सबसे पहला। तो जब विचलन निकालने की बात आती है तो सबसे पहला स्टेप, जिसके सापेक्ष विचलन पूछा गया हो, तो यहाँ तो उसने सिर्फ विचलन कहा है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें माध्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा भैया? माध्य निकालना होगा। स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, माध्य निकालना। और मानक विचलन निकालते समय भी पहला स्टेप यही होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा माध्य। क्या निकालना होगा? माध्य। तो चलिए भाई माध्य निकाल लेते हैं, और माध्य निकालना मैं आपको शुरू में सिखा चुका हूँ। ये हमारा डेटा पर्सनल सीरीज का है। पर्सनल सीरीज का डेटा क्या होता है आपको पता होगा। अब इसका माध्य निकालना है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तुरंत हमने देखा, इसको जोड़ा, 2 3 5, 6 4 10, 5 15, 5 20, और 7 7 14, 20 और 14 34। यहाँ पर आप 5 कर लीजिए। थोड़ा सा 5 क्यों करा रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि दशमलव में कैलकुलेट। ठीक, 5, तो 5 5 10, 10 20 और 30, तो 32, 32, और बटे में कितना? 3 3 6 7, 7। 32 से कटेगा नहीं, 7 चौक 28, 7 ना 35 होना चाहिए था। 35 का मतलब इसको 8 कर लो। ठीक है, डेटा में इसलिए देखो बेटा, डेटा मैं खुद से ले रहा हूँ तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब सही है। अब ये कितना आ जाएगा? 35, 7 बना 35, तो कितना आ गया भैया? माध्य 5। इधर भी माध्य निकालना था, तो इधर भी कितना? 35 बटे में कितना? 7, 7 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? अब आइए दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप, इस माध्य निकालने के बाद, इस माध्य से मैं लिख रहा हूँ, जो माध्य निकाला है, माध्य से दिए गए, दिए गए ये जो डेटा है, दिए गए डेटा का अंतर लिखना है। क्या करना है? अंतर। दिए गए डेटा का अंतर, और जो अंतर आएगा उस अंतर का हमें करना है योग। उस अंतर का क्या ये करना है? योग। सेम चीज यहाँ भी दूसरा स्टेप है। क्या करेंगे भैया? माध्य से, जो माध्य आया है, माध्य से दिए गए, माध्य से दिए गए डेटा का क्या करना है भैया? अंतर। ये हमें अंतर करना है। यहाँ पर मैंने अंतर का योग लिख दिया, जबकि यहाँ अंतर करने के बाद हमें तीसरा स्टेप क्या करना होगा? पहले आओ अंतर निकालते हैं। तो 5 से 2 का डिफरेंस, तो 5 से 2 का डिफरेंस 3, माइनस नहीं लेंगे, अंतर चाहिए हमको। ठीक है, 5 से 3 का डिफरेंस 2, 5 से 4 का डिफरेंस 1, 5 से 6 का डिफरेंस 1, 5 से 5 का डिफरेंस 0, 5 से 7 का डिफरेंस 2, और 5 से 8 का डिफरेंस 3।
तो ये हमारा अंतर आ गया है। एक सेम चीज इधर करते हैं। माध्य से 5 से डिफरेंसेस ये आएंगे, 5 से 2 का डिफरेंस 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर 1, फिर 0, फिर 2, फिर 3। अब इतना करने के बाद यहाँ पर तीसरा स्टेप लिख रहा हूँ। तीसरा क्या है, जो अंतर है उस अंतर का हमें क्या करना है, योग कर देना है। तो जो योग होगा उस योग में और बटे कर देना है n, बटे क्या कर देना है n। जो योग होगा तो चलो इसको कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं भाई, जोड़ने के बाद और बटे में कर देना है n। तो 3 2 5 2 7 3 10 2 12 और 12 और बटे में कितना हो गया n, कितना है नंबर, कितने 7। तो ये आ गया हमारा n। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं। कितने स्टेप है, केवल 3 स्टेप। सबसे पहले माध्य निकाला, माध्य से दिए गए डेटा का अंतर निकाला, उनका योग किया और बटे में n कर दिया, आंसर आ गया। बट यहाँ क्या है, जो अंतर आया है, तीसरा स्टेप करने जा रहे हैं। तीसरा स्टेप, जो अंतर आया है यहाँ लिख रहे हैं, उस अंतर का हमें निकालना है स्क्वायर। क्या निकालना है, और स्क्वायर, अंतर का स्क्वायर करने के बाद उनको क्या करते हैं भैया, जोड़ देते हैं। उनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलो भाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9। इतना करने के बाद चौथा स्टेप ध्यान से देखिएगा, ये जो आया है उनको जोड़ने के बाद, तो जो जोड़ आया है कितना आया भैया, 9 4 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 और 4 19 और 9 28 आया। ये जो योग आया है, तो फिर से वही करेंगे, योग और बटे में क्या n। और जैसे ही योग बटे n करेंगे तो आ जाएगा 28 और बटे कितना, ये जो आया तो 7 से भाग दिया, ये 4 आ गया। ये जो वैल्यू आई है ये माध्य विचलन नहीं है, ये जो वैल्यू आई है इसको हम बोलते हैं विचरण। क्या बोलते हैं, विचरण, या इसको कहा जाता है प्रसरण। ठीक, अब सुनिए, ये जो वैल्यू आ गई है विचरण प्रसरण, ठीक है। अब अगला स्टेप है पांचवा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या है कि अब हमें यहाँ एक फॉर्मूला लिखना है, माध्य विचलन बराबर, क्या लिखना है, माध्य विचलन बराबर अंडर रूट के अंदर विचरण या जो भी है प्रसरण। ठीक, तो अब हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है, माध्य विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट के अंदर कितना आया, 4 आ जाएगा। ये हमारा निकला मानक। बताओ आया कि नहीं आया। देखो आसान तो नहीं है, स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स कॉमन होंगे। अगर केवल विचलन कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मानक विचलन कहेगा तो थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, अंतर करते थे, उनका योग कर देते थे। बस यहाँ पर एक स्टेप अलग है, जो अंतर निकलता है उसका हम स्क्वायर करने के बाद ऐड करते हैं बस। फिर उसके बाद वही जो योग आया बटे में n कर दिया, बटे में n कर दिया। फिर यहाँ से ये जो n करोगे तो ये डायरेक्ट विचलन है, लेकिन यहाँ पर जो निकलता है वो विचरण और प्रसरण होता है। उसके बाद माध्य विचलन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, अंडर रूट के अंदर विचरण या प्रसरण। बताओ, चलो एक डेटा और लेते हैं और दोनों चीजें फिर से निकाल के देखते हैं। ठीक है, आइए स्टेप बाय स्टेप मैं दो एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ले लेते हैं। ये एक डेटा है, ठीक है। इस डेटा का हमें क्या निकालना है, फिर से वही आपको निकालना है विचलन और आपको निकालना है मानक विचलन। आपको निकालना है विचलन और आपको निकालना है मानक विचलन। तो चलिए आइए फिर से स्टेप समझाते हैं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे सिंपल कहा जाएगा कि विचलन ज्ञात करो तो आपको कुछ नहीं करना है। विचलन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है माध्य निकालना। तो अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, माध्य। इधर भी सबसे पहला स्टेप क्या है भैया, माध्य। और माध्य निकालने का तरीका आप जानते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या।
तो 4 3 7 3 10 5 15 6 21 7 28 2 30 2 32। तो आ गया भैया कितना 32, और बटे में कितना 2 2 4 2 6 2 8, 8 से भाग कर दिया, कितना आ गया 4। तो इधर भी माध्य कितना आएगा 4। दूसरा स्टेप, अब देखिए कितना आसान होगा, इस माध्य से दिए गए डेटा का अंतर, माध्य से, माध्य से, तो माध्य से अंतर निकालेंगे। तो भैया देखो 4 में से 3 गया 1, 4 में से 4 0, 4 में से 3 1, 4 में से 5 1, 4 से 6 2, 4 से 7 3, 4 से 2 2 और 2, और इन सबको क्या कर देना है जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ोगे तो तीसरा स्टेप था, जो जोड़ आया योग आया और बटे में कर देना है n। तो कुछ नहीं भैया, जोड़ लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 9 3 12, और 12 बटे कितना 8, भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.5। कोई दिक्कत 1.25 आएगा, ये भाग दे लेना अपना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बताओ भाई, भाई 4 3 12, 4 2 8, 2 से भाग करेंगे 1.5 ही आएगा। नेक्स्ट इसमें करते हैं, सेम स्टेप है दूसरा, दिए गए माध्य से डेटा निकालना अंतर, माध्य से इस डेटा का अंतर। तो 4 से 3 गया 1, 4 से 4 0, 4 से 3 1, 4 से 5 कितना भैया 1, 4 से 6 2, 4 से 7 3, 4 से 2 2 और 2। अब जो अंतर आया था याद करो, देखिए इधर जो अंतर आया था हमें उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उनको जोड़ देना है। तो चलो भाई स्क्वायर कर लेते हैं, यहीं पर स्क्वायर लगा देते हैं, यहीं पर स्क्वायर लगा देते हैं, और स्क्वायर करने के बाद इन सबको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं भाई, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और जो जोड़ आएगा बटे में कर देते हैं n। देखो जो जोड़ आएगा बटे में कर देते हैं n, तो बटे में कर देते हैं n, n कितना था भैया 8, जोड़ लेते हैं 4 4 8, 4 12, 12 और 3 15, 15 9 और कितना हो जाएगा 24, और 24 बटे 8 कितना आ गया भैया 3। ये जो 3 आया ये आंसर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगला स्टेप लिखना पड़ेगा मानक विचलन बराबर, क्या लिखना पड़ेगा भैया मानक, मानक विचलन, मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर वेरिएंस, ये होता है वेरिएंस विचरण, आपको बताया था। देखिए ये जो निकलता है ये क्या है विचरण, विचरण को v से डिनोट कर लेते हैं हम लोग कभी वेरिएंस। तो बड़ा आसान था बताइए, तो इसके अंदर हमने आंसर लिखना है कितना अंडर रूट 3, और ये रहा आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है चलिए आगे बढ़े। तो बताओ भाई नॉर्मल विचलन और मानक विचलन में डिफरेंस समझ में आ गया, चलिए उम्मीद है समझ में आया जरूर होगा। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखो। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि लास्ट में आपको एक स्टेप मिला था देखने को, क्या कि मानक विचलन का फॉर्मूला मिला था भाई, याद आया कि नहीं। मानक विचलन बराबर क्या लिखा था अंडर रूट के अंदर विचरण, या इसी को कहा जाता है प्रसरण। तो अब इसी को मैं थोड़ा और करता हूँ, इधर से अंडर रूट स्क्वायर हटा देते हैं, इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो बताओ क्या होगा विचरण बराबर, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या प्रसरण बराबर क्या होता है। तो भैया ये होता है मानक विचलन का, मानक विचलन का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर लगा देते हैं, और ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो ये रिलेशन है किसके बीच में मानक विचलन और विचरण या प्रसरण के बीच में। अब आते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमने आपको बताया था, ध्यान देंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, हिंदी में कहते हैं भैया इसको विचरण गुणांक। क्या कहते हैं भैया विचरण गुणांक, या इसी को कहा जाता है प्रसरण गुणांक। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा, लेकिन हाँ अगर ये सवाल में पूछ लिया जाए कोई नॉर्मल सा डेटा देके तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल क्यों होगी, क्योंकि ये एक स्टेप और आगे की बात है। कैसे सर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे SDM × 100%।
तो कैसे याद रहेगा? अरे एसडीएम याद रहेगा, एसडीएम। एसडीएम अपने जिले का एसडीएम याद है। अब देखो एसडी का मतलब क्या है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या भैया? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। एम का मतलब होता है मीन। क्या होता है भैया? मीन इनटू 100 और उसके बाद परसेंट, ये लगाना मत भूलिएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हिंदी में भी बता दो, तो भैया हिंदी में लिख लो मानक विचलन बटे में क्या? मीन का मतलब होता है भैया माध्य गुणा 100 और लगा देंगे प्रतिशत। और ये जो है ये फॉर्मूला किसका है? ये है विचरण गुणांक। ये क्या भैया? विचरण गुणांक। सीधा सीधा दो चीजें दी जाएंगी आपको, मानक विचलन दे देगा, माध्य दे देगा, और सीधा सीधा सवाल पूछेगा भैया प्रसरण गुणांक क्या होगा बताइए। तो बताओ क्या बिल्कुल कठिन है? सिंपल सा फॉर्मूले में रख देना है वैल्यू, कुछ भी नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं हम ही कह देते हैं, क्या हमने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और आपका मीन मीन जो है वो 15 है। तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा? तो कुछ नहीं करना भी, एसडीएम होता है। तो 5/15 इंटू 100 और परसेंट। तो 5×3=15, बताओ कितना आ गया? 33.33%। बताओ ये भी कोई सवाल? इस तरह के सवाल आप देखिएगा पेपर में आपको इसी तरह के डायरेक्ट सवाल देखने को मिलते हैं। बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, बहुत आसान चीज़ें हैं। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत आई? ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब बात करते हैं, पहले पेज पर चलते हैं। थोड़ा सा याद होगा मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने कहा था ये जो है कभी कभी विचलन जो है हमारा, आपने सर इसको तो बता दिया, इसको माध्य के सापेक्ष अगर केवल विचलन कहेगा, माध्यिका और बहुलक के सापेक्ष भी एक क्वेश्चन करा दीजिए, लगे हाथ है कि नहीं? तो चलो भैया लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, आइए लगे हाथ हम लोग इसको भी कर लेते हैं। मैं एक डेटा दे रहा हूँ, ठीक है, छोटा डेटा देंगे, उस डेटा का आपको क्या निकालना है? किसी के सापेक्ष। तो निकाल के देखते हैं, दोनों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए 2 2 3 5 7 और 5। ठीक है, और एक और ले लेते हैं 5। 5 नहीं, इसको नहीं लेते। ठीक है, यही डेटा सही है, क्योंकि योग भी देखना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि डेटा मैं खुद सेट कर रहा हूँ तो देखना पड़ेगा। 4 3 8 7 7 5 12 7 12 7 19 5 24 6 है। ठीक है, ओके। 7 चौक 28। चलो ठीक है, इसी का। अब इस क्वेश्चन में मैं सिंपल सा कह रहा हूँ आपको कि आपको निकालना है माध्यिका के सापेक्ष। किसके सापेक्ष भैया? माध्यिका के सापेक्ष आपको निकालना है विचलन। क्या निकालना भैया? विचलन। तो देखो भैया जब भी माध्यिका के सापेक्ष पूछेगा तो सबसे पहला स्टेप वही है। जैसे आइए आइए इधर थोड़ा बताते हैं, थोड़ा सा, तो ताकि रिलेट कर पाओ। हमने जब आपको यहाँ पर एक चीज समझाई थी कि जब विचलन कुछ भी नहीं पूछेगा तो माध्य के सापेक्ष निकालते हैं। अगर यही कह देता है माध्यिका के सापेक्ष तो हम माध्य ना निकाल के क्या निकालते? माध्यिका। अगर हमसे कहता उसके बहुलक के सापेक्ष बताओ तो हम माध्य ना निकाल के क्या? बहुलक निकालते हो और बाकी स्टेप सेम रहते। तो आओ इधर करके देखते हैं, वही चीज करेंगे यहाँ भी। ठीक है, तो माध्यिका के सापेक्ष विचलन निकालना, तो पहला स्टेप होगा कि क्या निकालो? क्या निकालोगे? और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा भैया? तो दूसरा स्टेप होगा भाई माध्यिका के अंतर, माध्यिका से क्या अंतर, और जो अंतर आएगा अंतर का क्या कर देना भैया? एक बटे क्या कर देना भैया? ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे भैया? नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं इनके क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया है। आप इसको निकाल के देखिएगा, कमेंट में कमेंट में लाइक ठीक है, चलिए मिलेंगे।